हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर की जो आज सुबह 10 बजे आपकी आंसर की को आउट कर दी गई। ये पेपर हमारा जो है 11 और 12 फरवरी को आपका कंडक्ट हुआ था। दो दो शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे। जैसे कि आप सभी ने आंसर की आउट होने के बाद देखा, मैंने भी आपको वीडियो बना के कहा कि वीडियो में मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जा रही है। और जैसा मैंने आपको कहा था, पेपर देकर मैं आया था और मैंने आपको रिव्यू वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी शिफ्ट सबसे ज्यादा मुझे हार्ड लगी। और वही हुआ कि सबसे ज्यादा हार्ड जो शिफ्ट है वो 11th की सेकंड शिफ्ट जो मेरी शिफ्ट थी। उसमें पेपर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव होने के कारण, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देने के कारण मेरे जो क्वेश्चंस है वो स्किप हो गए और मैं ओनली 83 अटेम्प्ट कर पाया। बट एक्यूरेसी अच्छी होने के कारण 81 सही हुए और दो रॉन्ग हुए। ठीक है। तो अगर यही वैकेंसीज ज्यादा होता तो डेफिनेटली इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाता, बट वैकेंसीज ही नहीं है। तो मैंने देखा है और आपको बताया भी है कि किसी भी जोन से हो तो 90 प्लस तो आपको लाना ही लाना है फॉर यूआर। ठीक है। और ये डेटा अभी बढ़ेगा क्योंकि 20,000 का ही डेटा आया है हमारे पास। तो इसमें मैं बता रहा था 90। तो ये डेफिनेटली जो है आपका बढ़ेगा। आपने जैसे देखा होगा कोलकाता, चंडीगढ़, यहाँ तो 95 प्लस जा रहा है डेटा। तो बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ है और उसका रीजन एक ही है कि बच्चे बहुत कम लेने हैं और अच्छा स्कोर हुआ है। इसमें आपके जीके नहीं थे। ठीक है। तो उसका भी एडवांटेज यहाँ पर मिला है क्योंकि जीके में तुक्के लगाने पड़ते हैं, तो तुक्के कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो, हाई कटअप तो जा रही है। अब जिसका भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 90 प्लस स्कोर जिसका भी आ रहा होगा वो किसी भी जोन से होगा, मतलब मैक्सिमम जोन में ये ला रहा होगा यूआर से, तो सिलेक्ट हो जाएगा 95। अगर आपके मार्क्स ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, यानी 90 एबव है, तो आपको अब अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, साइको होगा। अब साइको कैसा होगा, ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसा कैसे करना है। ठीक है। साइको कितने पेपर कितने मार्क्स का होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं डिटेल। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो नोटिफिकेशन में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सीबेट और दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, साइको। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं दी गई है यहाँ पे। अगर आप पढ़ोगे तो कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी सेलेक्टेड फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज, दैट इज यूआर ओबीसी। यही कह रहे हैं कि जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सबका 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। किसके लिए, साइको के लिए। ठीक है। यहाँ पर साइको के लिए लिए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे सीबेट के लिए। अब देखो, आपको मैं बताऊं कि एक एएलपी एग्जाम होता है रेलवे में, दूसरा आपने स्टेशन मास्टर दिया होगा जहां पे साइको होता है, और एक तीसरा आपका ये सेक्शनल कंट्रोलर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपके साइको एग्जाम होते हैं। मैंने एएलपी दिया है। ठीक है। स्टेशन मास्टर, आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्टेशन मास्टर की सीबेट दी होगी, और ये सेक्शनल कंट्रोलर हो रहा है। तो जिसने दिया उसको तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत, बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दिया है एएलपी, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको चीजें बताता हूँ कि कैसे कैसे आपकी यहाँ पर चीजें होती हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सीबेट। ये आपको क्वालिफाई करना है, मैंडेटरी है, और इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। आप यहाँ पे देखो, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमोंगेस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सीबैट। आप सीबैट में क्वालिफाई करोगे विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबैट, 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ये सीबीटी एंड सीबेट। यानी कि 70% अभी जो आपका आंसर किया है उसमें से, फॉर एग्जाम्पल कि आपके अगर 95 आ रहे हैं तो इसका 70% जुड़ेगा मेरिट में, और साइको में जो आप लाओगे उसका 30% जुड़ के आपकी फिर मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। चीजें समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे ये लिखा गया है, दी सीबेट यानी कि साइको सेल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन इन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम टी स्कोर। आपको मिनिमम टी स्कोर जो है 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिनिमम टी स्कोर 42 का लाना होगा आपको। ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरीज, दैट इज रिस्पेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ SC ST, ये वाली जो है SM, एंड नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम टी स्कोर परमिसिबल। यानी कि किसी को भी कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, सभी को आपको 42 मार्क्स लाना होगा। ठीक है। ये है साइको का। समझ में आया। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ।
ये देखो, ये मेरा आपको साइको मेरा जो है यहाँ पे एग्जाम हुआ था एएलपी के द्वारा। तो देखो, पहले 15 जुलाई जुलाई को पेपर हुआ, उसमें पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ तो कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद जो है 31 जुलाई को, सॉरी 31 अगस्त को जो है यहाँ पर फिर से एग्जाम हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ सीबेट जो है यहाँ पे 31 दिखा रहा है। देखो, टेस्ट 1 61 दिखा रहा है, टेस्ट 2 56, टेस्ट 3 51, टेस्ट 4 यहाँ पर 60, टेस्ट 5 54। ये टोटल 5 सेट्स होंगे। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी कंपोजिट स्कोर, यानी कि कंपोजिट टी स्कोर इतना है, इसमें से आपको क्या लाना था, यहाँ पर 42 आपको लाना था मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 30। कितने हैं मेरे? 21.15। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। इसी तरह का आपका स्कोर आएगा जब आप साइको दोगे तब। ठीक है। अब होता कैसे, सो देखो, तो यहाँ पे आपके 5 टेस्ट दिए होते हैं, जैसे टाइप्स हैं। पहला आपका मेमोरी टेस्ट है। ठीक है। इसमें आपके 5 सेट्स होते हैं। फिर आपका यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन है, जिसमें 3 सेट्स होते हैं। फिर डेप्थ प्रिस्क्रिप्शन है आपके यहाँ पे टेस्ट, तो इसमें 2 आपके होते हैं सेट। फिर आपका यहाँ पे टेस्ट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसमें 4 सेट होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट जो है वो भी आपके 4 सेट्स होते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ये कैसा होगा, तो देखो, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट होगा, जैसे 2 + 12। ठीक है। अब ये 24 हो गया, 4 + 4 ये 8 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, जस्ट वेट। देखो, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि कैसा आता है। मैंने आपको पिछले भी सेशन में बताया था। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफ्स बेसिकली देते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ये वाला 1 2, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया 3, यहाँ पे आपका हो गया 4। ठीक है। एक ऐसा हो गया 5। इस पे सब पे नंबरिंग लिखी होगी या आपका यहाँ पर नाम लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका डी लिखता हूँ, इसका ए लिखता हूँ, इसका बी, इसका सी, इसका ई। अब ये हो गया ना। अब इसी तरह सिमिलरली एक ये आगे जाओगे ना, तो आगे में क्या होगा सो मैं बताऊं। ये 2 मिनट तक आपको देखना होगा। 2 मिनट तक देखोगे इसको कि कहाँ पे ए है, कहाँ पे बी है, कहाँ पे डी है, कहाँ पे ई, कहाँ पे सी, सबको आपको देखना होगा। फिर 2 मिनट जैसे ही टाइम्स अप होगा, आपका ये जो है ना, ये वाला ये रिमूव हो जाएगा, ये सारे रिमूव हो जाएंगे, ए बी सी जो है ना ये सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ये आपका सारा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या दिखेगा अगली पेज में? आपका यहाँ पे दिखेगा 2 3 1 4 5 ऐसे करके। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ए था वो किस प्लेस पे था, तो आपके ऑप्शंस रहेंगे 1 2 3 4। तो इसमें आपको पता है कि ए यहाँ पे था, तो आपको 2 टिक करना पड़ेगा। ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा, विदाउट आपके वहां पे नेमिंग आएंगे, बस आपका वहां पे ये दे दिया जाएगा। आपको प्लेसेस बताने रहते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो हर एक में अलग अलग टाइप आता है। जैसे बेस्ट ब्रैकेट टेस्ट, ये ब्रैकेट टेस्ट आपका अलग है, 10 × 5। ठीक है। ये हिडन क्यूब टेस्ट, जहां पे क्यूब आपके हिडन रहेंगे, वो वाले टेस्ट हैं। अल्फाबेटिकल टाइप टेबल, ये आपका यहाँ पर दिखाएगा। न्यूमेरिकल टाइप टेबल आपको वॉच क्लॉक वाला टाइप का आएगा। ये सारे टाइप्स हैं, इसमें आपको दिखेंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मेरा जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया और मैं बाहर हो गया, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मैं समझ नहीं पाया चीजें कि कैसे कैसे क्या हो रही है। ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर आप समझ गए। अब देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, यस नो वाला भी आपको पूछेगा, सिमिलरिटी टेस्ट, ये सारी चीजें आपको वहां पे रहेगी। अब आप देखोगे, अगर स्टेशन मास्टर की बात करोगे तो वहां पे 165 का दिखा रहा था। तो ये कितने मार्क्स का पूछेगा, ये भाई रेलवे पे डिपेंड करता है। उसमें से आपको 42 वाला स्कोर लाना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सो समझो। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, तो जो आपने देखा कि अभी आपका सीबीटी हुआ, उसका 70% ही ऐड होना है। तो जो बच्चे जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है सी इसमें साइको में अच्छा परफॉर्म करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। समझ में आया? यानी कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, उसके बावजूद भी साइको में आप अच्छा स्कोर करके यहां पर आप अपनी जो है जॉब को सिक्योर कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर सीबीटी में स्कोर जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहा है, तो अगर आपका स्कोर अच्छा है सीबीटी में, देन जो है आप साइको जस्ट का पास भी करोगे, कट ऑफ क्लियर भी करोगे, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो
टोटली आपके अब साइको पे डिपेंड हो चुका है कि अब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको साइको को देखना होगा। साइको की जो क्लासेस हैं वो आपको इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे आप ट्रिक लगाओगे, कैसे क्या करोगे। मैं बेस्ट मेथड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बस स्टे ट्यून रहिएगा चैनल से, ठीक है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मानो कैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं दो टाइप का बच्चा ले रहा हूँ। एक टाइप ये है जहां पे आप देखोगे कि 100 नंबर का पेपर हुआ है ना, तो मानो कि यहाँ पर कोई बच्चा है जिसके यहाँ पर आप समझो कि 95 मार्क्स आ चुके हैं। अब इसका ये 70% निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 70% अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 बचे 35, 3 9 से 33 3 66, यानी कि 66.5 मार्क्स आएगा इसका ये। और मानो कि इसके अच्छे मार्क्स हैं, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, और ये साइको में जो है वहां से आप मानो कि इसने जैसे टी स्कोर 42 है ना, तो इसने 50 मार्क्स किया, तो यहाँ से 30% ऐड होगा, तो 15 नंबर, राइट। तो यहाँ से आप समझो कि 15 नंबर इसको ऐड हुआ, तो इसका टोटल कितना बना मेरिट यहाँ पर। तो इसका टोटल आपका बन गया ये 81.5, 81.5 बचा। अब दूसरा कोई यहाँ पर टाइप 2 का बच्चा है जिसके मार्क्स 90 हैं, और वो जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, तो इसके भी 70% होंगे। अब 70% जो होंगे, और मैं कह रहा हूं कि ये मेरिट लग गई है, 81.5 लग गई है मेरिट, ठीक है, यहां से आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसके 70% लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 63 आपके हो चुके हैं, यानी कि यहां से आप एक चीज समझो कि उसको साइको में मिनिमम कितना स्कोर लाना पड़ेगा। तो उसको मिनिमम यहां पर लाना पड़ेगा आपको 81 तक जाने के लिए 8.5, नहीं 8.5 नहीं 18.5, ठीक है। अब 18.5 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइको में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मानो तो यहाँ पर 70 60 से ऊपर स्कोर करोगे तो आपका हो जाएगा, 30% उसका निकालोगे तो 60 70 तक कर लोगे स्कोर तो आराम से हो जाएगा। तो यानी कि आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर जस्ट आप कल हो के साइको की जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर पाते हो, ये CBT 1 में जो भी कट ऑफ जाती है, तो उसके बाद आप साइको में अच्छा परफॉर्म करके आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। बट आपको ज्यादा मेहनत साइको में करना पड़ेगा। जिनके अच्छे स्कोर है वो जस्ट अगर क्वालिफाइंग भी हो गए तो उनका भी हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियोज ही ऐसा है 70 से 30 का, ठीक है, 70 30 का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं कह दूं कि आपको जो जोन वाइज वीडियो है, ठीक है, हर एक जोन का, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग कटअप जा रही है ना, तो जोन वाइज जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सा डेटा जो बढ़ जाएगा ना, डेटा इंक्रीज होने पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि एग्जैक्ट एक पता चल जाए और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।